हेलो माय डियर, आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। मैं राजीव नयन और आज का टॉपिक है फिर डीप ओशन मिशन। व्हाट इज दिस मिशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। चलिए इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन लीव कर रहा हूं, जिसका वीडियो के अंत में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। हु आर द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? ऑप्शन ए इज हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। नितिन गडकरी। ऑप्शन बी नितिन गडकरी। ऑप्शन सी पीयूष गोयल। ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाई इन न्यूज। रिसेंटली आपका क्या हुआ कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने जो है डीप ओशन मिशंस प्रपोजल जो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा दिया गया था, ये अप्रूव किए हैं। तो उसके ये जो डीप ओशन मिशन प्रपोजल जो है वो क्या है, वो आपका एक्सप्लोर करना है डीप ओशंस। क्यों? रिसोर्स के लिए, ठीक है। एंड एट द टाइम इसका जो एक और काम है आपका डीप सी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, जिससे कि आपका सस्टेनेबल यूज हो सके ओशन रिसोर्स का, ठीक है। ये आपको क्यों किया गया, ये आपको जो है रिसेंटली जो है आपको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि अपकमिंग जो है 10 to 10 ईयर्स यानी 2021 से 2030 तक आपका जो है ओशन साइंस डेवलपमेंट्स का डिकेड होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए। तो इसके कारण जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद एक एम्बिशन चल रहा था, जो कि आपको एम्बिशन है आपको जो कि आपको एम्बिशन है आपका न्यू इंडिया बाय 2030, ठीक है। इस एम्बिशंस के चलते ये गवर्नमेंट जो है इस पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेगा ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। चलिए वो सब डिस्कस करते हैं। इसका जो एस्टिमेटेड बजट है आपका 4077 करोड़ है, जो कि आपको फाइव फाइव ईयर में इसको इन्वेस्ट किया जाना है। अभी जो है आपको रिसेंटली इस जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि फर्स्ट 3 फेज में आपको 2823.4 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए द डीप ओशन मिशंस। आपको इसका जो डीप ओशन मिशन है इसका 6 मेजर कंपोनेंट्स है, जो कि पहला है आपको ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस। इसको जो है डेवलप किया जाना है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको डेवलप करने से आपको फायदा, आपको इसका काम ये होगा कि जो भी क्लाइमेट का जो वेरिएशन होता है कोस्टल रीजन में, उस वेरिएशंस को अनप्रिडिक्टेबल जो अभी भी है, आईएमडी इतना ज़्यादा आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा आपको डेवलप्ड होने के बाद भी अनप्रिडिक्टेबल है। आपको कोस्टल रीजन में सीजन मौसम जो है कैसा क्लाइमेट कब बदल जाएगा, क्या होगा, ये नहीं पता। और इंडियन क्लाइमेट भी तो सी के ऊपर ही डिपेंड करता है, या इंडियन क्लाइमेट ही क्या क्यों, आपको वर्ल्ड का भी तो क्लाइमेट सी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस कारण से जो है इसको जो है प्रिडिक्टिव बनाने के लिए, मोर प्रिडिक्टिव बनाने के लिए ये इसके ऊपर ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस के ऊपर सरकार काम करेगी, जिसके द्वारा आपको इसमें सीजनल टू डिकेडल टाइम स्केल में इसको तैयार किया जाएगा। और इसका जो मेन काम, इसको डेवलप करने से आपको ये फायदा होगा नेशंस को, अपने इंडिया को, ये कि ब्लू इकोनॉमी प्रायोरिटी एरिया ऑफ कोस्टल टूरिज्म, इससे आपको टूरिज्म बढ़ा पाएंगे कोई भी जो भी स्टेट हैं कोस्टल रीजन वाले। टेक्नोलॉजी फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमरीन, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। स्टेप 2 है आपका, कंपोनेंट 2 हो गया, जिसका फोकस होगा आपको फोकस्ड ऑन मैन डेवलपिंग मैन्ड सबमर्सिबल। इसमें क्या होगा, इसका मेन फोकस होगा आपको जो सबमर्सिबल जो मेन आपको आदमी को जो है 3 पीपल्स यानी डीप ओशन में 6000 मीटर नीचे, डीप ओशन में आपको 6000 मीटर नीचे नीचे आपको ओशन में 3 पीपल्स को भेजा जाएगा, जो कि आपको जो है साइंटिफिक सेंसर्स एंड टूल्स के साथ जाएंगे, जिससे कि आपको इंटीग्रेटेड माइनिंग अच्छा से हो सके, यानी एक्सप्लोरेशन बढ़िया से हो सके। और ये जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाना है इसके द्वारा आपको डीप ओशन मिशंस के द्वारा, जो कि ये टेक्नोलॉजी आपको कुछ कंट्री के पास ही है। फिर नेक्स्ट आइए, थर्ड आपका जो कंपोनेंट है आपका कंडक्टिंग डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशंस। इसके द्वारा आपको
इसके द्वारा आपको जो है मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइजेशंस, इसके ऊपर जो है सो आइडेंटिफाई किया जाएगा पोटेंशियल साइट ऑफ इसका जो एफर्ट सेट जिसको बोले अभी, ये आपका इसको जो है सो आइडेंटिफाई किया जाएगा इस कंपोनेंट के द्वारा, जो कि आपको इंडियन ओशंस के विद इन आपका है, विद इन इंडियन ओशंस मिड ओसेजेनिक रीज में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 4 में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी डाइवर्सिटी। डीप सी के अंदर जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका भी एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, जिससे कि आपको उसका यूटिलाइजेशन ऑफ डीप सी कैन बी सस्टेनेबल बन सके। ठीक है, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी जो है सो डीप सी के अंदर जो फ्लोरा एंड फ्योना है उसका जो है सो अच्छा से स्टडी कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग को आगे फिर पता चल पाएगा कि क्लाइमेट क्यों चेंज होता है। ये सभी जो है सो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी के लिए ये बायो डी सी का जो फ्लोरा एंड फ्योना है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब आपका ऑक्सीजन जैसे वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह भी जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को भी सपोर्ट करता है आपको ये सब जो सी का फ्लोरा एंड फ्योना है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पता करना, एक्सप्लोरेशन करना। नेक्स्ट आ जाइए, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर्स फ्रॉम द ओशंस, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आपको एनर्जी जो सी वाटर है आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर हम लोग को एक्सप्लोरेशन का राइट मिला है, तो हम लोग क्यों ना वहाँ से ढेर सारा जो एनर्जी है, खास करके आपका ग्रीन एनर्जी जिसको है, ग्रीन एनर्जी जो हो गया आपको, वो हम लोग क्यों ना टैप करें, जिससे कि आपको जो हम लोग का फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। डिटेल्ड जिसके तहत आपको एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशंस, इसके तहत आपको डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, जिससे जो है हम लोग ऑफ शोर यानी सी के किनारे में या जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन हम लोग प्लांट लगा सकें, और उसके साथ साथ पावर डिसैलिनेशन प्लांट भी हम लोग लगाना चाहेंगे, क्योंकि आपको आगे चल के वाटर जो क्लीन वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, उसका जो है सो स्कार्सिटी भी हो रहा है। इसके लिए जो है सो गवर्नमेंट भी इसके लिए भी ये ब्लू इकोनॉमी जो है या फिर बोले डीप ओशन मिशंस ये काम करेगा। उसके बाद 6 पॉइंट आ जाइए, एडवांस्ड मैरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। एडवांस्ड मैरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी के लिए भी आपको ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, तो इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इससे क्या होगा, ये आपका इसके जो हम लोग क्या करेंगे, जो रिसर्च हुआ है इसको ट्रांसलेशन किया जाएगा, जो रिसर्च हुआ उसको ट्रांसलेट किया जाएगा आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स थ्रू ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर फैसिलिटी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ओशन एंड इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन ओशन जो है आपको लगभग आपका 70 से लगभग नहीं, आपका 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन एरिया है, जिसमें आपको 9 कोस्टल स्टेट्स है और 1382 आइलैंड्स है, और इसमें आपको 12 मेजर पोर्ट्स है और 187 नॉन मेजर पोर्ट्स है, जिसके द्वारा आपको इंडिया जो है सो 1400 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एवरी ईयर्स जो है सो इसके द्वारा आपको ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कार्गो मूवमेंट होता है, जिसमें देखिए इंडिया का जो 95% ट्रेड्स वॉल्यूम जो होता है ये आपको ट्रांजिट होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय आपका सी रूट्स। तो ये आपको और आपको पता ही है इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि जिसका एरिया है आपको 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इसको जो है सो, और इसमें जो है सो आपको लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्स जो है उसको टैप करना गवर्नमेंट चाहेगी। तो जिसमें जो है सो आपको नल लिविंग जो आपको रिसोर्स है, लिविंग में आपको हो गया जैसे फिश हो गया, या फिर और भी फूड हो गया, सी फूड और भी जितने टाइप के हैं वो हो गया। नल लिविंग में आपको हो जाएंगे जैसे एनर्जी हो गया, आपको ये जो ओशन थर्मल एनर्जी जो कन्वर्जन है, ये प्लांट जो लगाया जाएगा, ये सब हो गया आपको एनर्जी टैपिंग का। ऑयल रिजर्व हो गया जो भी है उस तरह से। अभी आपको पता है, आपको पता होना चाहिए 95% ऑफ द ओशन, डीप ओशन जो है सो रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड है।
तो उसको जो है सो इंडिया चाहेगा एक्सप्लोर करना। फिर नेक्स्ट आ जाइए, इसको जो है सो अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है सो आपको कोस्टल रीजन में रहता है इंडिया का। तो इसको जो है इंडिया का ये जो मेजर इकोनॉमिक फैक्टर है, आपको 30% पॉपुलेशन इंडिया का कोस्टल एरिया में है। और ये लोग डिपेंड करते हैं आपको एक्वाकल्चर्स, फिशरीज हो गया, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर्स पे डिपेंड करते हैं। इनका लाइफ जो है सो, इनका लिवलीहुड्स और जो है सो टूरिज्म सेक्टर्स को यहाँ बढ़ावा देना है। ब्लू ट्रेड्स को बढ़ावा देना है। ब्लू ट्रेड्स में आपका हो जाएगा पोर्ट, सॉरी, ये आपका जो ट्रेड आपको पोर्ट्स के द्वारा जो ट्रेड होता है ये सब हो गया। तो ये सब को बढ़ावा दिया जाएगा ओशन, ये जो आपका ओशन एंड डीप ओशन मिशन जो है उसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए, ये जो इंडिया का मिशन है आपका, इंडिया बाय न्यू इंडिया बाय 2030, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट था। तो इस मिशन को लाया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट ले रहा हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला जो रीजन है, ये जहाँ जहाँ कर्सर चल रहा है आपको, ये रीजन आपको इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर टेरिटोरियल, आपका टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर। तो टेरिटोरियल वाटर में आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक का, यानी यहाँ जो है हम लोग का जो कंट्री का लॉ है, ये इस एरिया में 12 नॉटिकल माइल तक हम लोग का कंट्री का लॉ एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम लोग जो चाहें कर सकते हैं अपने लॉ के अनुसार। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि मतलब उसको पॉल्यूट कर दें, ये नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट आ जाइए, ये जो डॉटेड लाइन देख पा रहे होंगे ये है आपका सॉरी, ये यहाँ से डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा होगा, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट जोन है, जिसमें आपको 200 नॉटिकल माइल तक जो फैला हुआ है, ठीक है। कंटिनेंटल सेल्फ, सेल्फ आपको क्या होता है, कंटिनेंटल सेल्फ जो मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको सैलो डीप है, मतलब कि वो डूबा हुआ है पानी में, लेकिन वो सैलो है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंटिनेंटल सेल्फ, सॉरी। नेक्स्ट आ जाइए, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। गवर्नमेंट जो है सो रिसेंटली आपको ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी लाया। इसी जो इतना ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, उसको टैप करने के लिए ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसका जो की सेक्टर्स है, इसका जो काम है मेन जिस सेक्टर में काम करेंगे, मेन जो वर्किंग एरिया है या वर्किंग फोकस एरिया है, उसमें आपका पहला है आपको नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स बनाना, जिससे कि आपको ब्लू इकोनॉमिक्स एंड ओशन डेवलपमेंट्स, ओशन गवर्नेंस हो सके अच्छा से। कोस्टल मैरीन स्पेशल प्लानिंग एंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, उसके ऊपर ध्यान देना या काम करना। मैरीन फिशरीज, एक्वाकल्चर्स एंड फिश प्रोसेसिंग्स, ये देखिए, ये ब्लू ओशन जो मिशन है उसके अलावा ये जो पॉलिसी लाया है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी पॉलिसी हैं या जो भी हैं, जो भी पॉलिसी हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्री, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस एंड स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करना है इसके द्वारा आपको, ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा। वो अलग था मिशन जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिपिंग इंक्लूडिंग ट्रांसशिपमेंट्स, इसके ऊपर हम लोग को काम करना है। कोस्टल एंड डीप सी माइनिंग्स एंड ऑफशोर एनर्जी, जो कि इसमें ब्लू ओशन डीप ओशन मिशन के द्वारा भी ऐसा किया जाना था। सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक डायमेंशंस एंड इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स, इसके ऊपर काम करना है। सिक्योरिटी आपको देख ही रहे हैं, चाइना जो है सो पूरा इंडियन ओशन में जो है सो इंडिया का जो है सो नींद खराब किए हुए है, मतलब। ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना। अभी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका ब्लू इकोनॉमी जो है, देखिए ब्लू इकोनॉमी कुछ है नहीं, इसका जो है ब्लू इकोनॉमी बस ये है कि आपको जो भी आप ओशन से जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करके आप जो है सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जिससे करते हैं ओशन से, बस उसको जैसे हम लोग ब्लू इकोनॉमी बोल देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिलेटेड ओशंस। तो इसमें जो है सो आपको जीडीपी को बढ़ावा देना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको अभी फिलहाल आपको 4.1% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी ये सब आपको सपोर्ट करता है, आपको ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। आपको देखिए इम्प्रूव लाइव्स ऑफ द कोस्टल कम्युनिटी, उसको इम्प्रूव करना है। प्रिजर्व मैरीन बायोडाइवर्सिटी का जितना है उसको प्रिजर्व करना है, जिससे कि ओशन इकोलॉजी बना रहे।
मेंटेन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द मैरीन एरियाज एंड रिसोर्स सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखना है और रिसोर्स को भी सस्टेनेबल बना करके हमको आगे चलना है। अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स बाय इंडिया एंड वर्ल्ड के देखते हैं। तो इसमें देखिए, इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स बनाया गया था, जिसको जो है सो इंडिया और नॉर्वे मिल करके जो है सो 2020 में इस प्रोजेक्ट को इनेग्रेट किया था। और दोनों जो है सो ये कंट्री जैसे इसको डेवलप करेंगे और जो है सो इस पे ज्वाइंट इनिशिएटिव्स है ये दोनों कंट्री का। सागरमाला प्रोजेक्ट आ जाइए। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आपको जो है सो इस प्रोजेक्ट के तहत आपको जो है सो पोर्ट लेड डेवलपमेंट्स किया जाएगा, पोर्ट का डेवलपमेंट्स किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो एम है, आपको इनलैंड वाटरवेज का भी डेवलपमेंट करना है। इनलैंड वाटरवेज में आपको हल्दिया टू प्रयागराज हो गया, इस तरह से वाटरवेज का डेवलपमेंट करना, जिससे कि आपको क्या होगा, ट्रांजिट का कॉस्ट कम होगा। ट्रांजिट कॉस्ट कम होगा तो आपको क्या होगा, क्रिएटिंग मिलियन आपको क्या होगा, प्राइस जो है सो कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, जिससे आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स हैं या जो भी कंपनी है उनका, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी लॉन्ग टर्म में कंपनी इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। इसके ऊपर काम किया जा रहा है। आपको जो है सो डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज एंड पीपल्स के ऊपर इसका काम है आपको सागरमाला का। फिर उसके बाद आपको ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट आपका एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके द्वारा ओशंस मैरीन रिसोर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स कैसे किया जाना है, ये आपको करना था ओ स्मार्ट्स के द्वारा। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट्स, इसका जो मेन फोकस है आपका कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेज का करना है, और इसको जो है सो इम्प्रूव करना है लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर कोस्टल कम्युनिटीज। फिर आ जाइए नेशनल फिशरी पॉलिसीज। नेशनल फिशरी पॉलिसी के अंतर्गत आपको ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव्स जो है उसको प्रमोट करना है, और जो है सो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फिशरीज वेल्थ, जिससे कि आपको मैरीन एंड अदर एक्वेटिक रिसोर्स जो है सो अच्छा से डेवलप हो सके, या फिर उसको हम लोग सस्टेनेबल रूप से हम लोग डेवलप कर पाए। फिर आ जाइए ग्लोबल स्टेप्स जो लिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14, जिसका जो है सो आपको जिसके द्वारा जो है ये यूनाइटेड नेशंस 2015 में आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इस्टेब्लिश किए थे, उसमें से ये आपका एक गोल है लाइफ बिलो वाटर्स। उसके तहत ये उसके ऊपर ये जो उसी ओशन के ऊपर ये यूनाइटेड नेशंस भी जो है सो जोर दिए हुए हैं, जिससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आए वहाँ के कोस्टल रीजन में, और फिर ओवरऑल किसी जो नेशन है उसको इंटरनेशनल रूल्स रिलेटेड टू सी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, इसको जो है सो थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, उसके द्वारा आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया गया। कोई भी कंट्री को 200 नॉटिकल माइल तक एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लोरेशन का राइट है। 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है सो आपको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं उसको। अब मान लीजिए कहीं स्टेट आ जाता है, स्ट्रेटजिक स्टेट आ जाता है, तो उसमें आपको पैसेज, मिलिट्री क्राफ्ट को तो पैसेज दिक्कत है, वहाँ पर आपको परमिशन लेना पड़ेगा उस कंट्री से, लेकिन आप जो है सो ट्रांजिट पैसेज यानी कार्गो वगैरह जा रहा है तो उसको पैसेज दिया जाता है। अबाउट कैबिनेट कमेटी जो है सो देखिए, कैबिनेट कमेटी जो इसको अप्रूवल दिया है, जो को वो डीप ओशन सी मिशन जो था, डीप ओशन मिशंस, उसको जो अप्रूवल दिया वो उसके बारे में देखते हैं। आपको कैबिनेट कमेटी फॉर्म्ड आपको क्या जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट बने थे 2019 में, मोदी लेड गवर्नमेंट जब बने हैं, तो वो जो है सो आपको कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट बनाए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ द ऑन एकोमोडेशन बनाए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट्स, ये सभी जो है सो कैबिनेट कमेटी बनाए हैं। ऑल कमिटीज यानी एक्सेप्ट जो है सो आपको हो गया कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसको जो है सो हेड करते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं हेड अभी। कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस ऑफ कैबिनेट कमेटी देखें तो कैबिनेट कमेटी का ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मेंशन है,
ये आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जो कि आपको रूल्स इमर्ज आउट ऑफ द आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो ये जो बताता है आपको कि जिसके तहत आपको प्रेसिडेंट जो है सो कोई भी मोर कन्वीनियंट रूल बना सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा से यानी कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो सके। इसके लिए प्रेसिडेंट कोई भी रूल बना सकते हैं इस आर्टिकल 77 के तहत, और वही जो है आपको आर्टिकल 77 के तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन बिजनेस रूल 1961 के तहत आपको ये जो है सो बनाया गया है कैबिनेट कमिटी। ठीक है, आ जाइए, इसको जो है सो ये कैबिनेट कमिटी को जब भी चाहें प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सटेंड इसका जो है सो फंक्शन असाइन कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अपने क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। हु आर द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है सो आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को फॉर्मेशन किया गया आपको मर्जर ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, अर्थ रिस्क इवोल्यूशन सेंटर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट्स। इसको मिला करके ये जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बनाया गया है 2006 में। तो इसका जो है सो मिनिस्टर हैं आपको डॉक्टर हर्षवर्धन, और जो है YS चौधरी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्टर ऑफ आपको जो है डॉक्टर हर्षवर्धन के पास आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी आपको मिनिस्ट्री है। पीयूष गोयल जो हैं इनके पास आपको मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं के पास है। निर्मला सीतारमन जी हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, इनके पास जो है सो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स है। नितिन जयराम गडकरी, इनके पास जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इनके पास है। चलिए वीडियो को जितना हो सके, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन हाँ एक वीडियो में मैंने प्रयास किया जितना भी ओशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उसको कवर करने का। इसलिए आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक अपने जो भी कोई टॉपिक हो, आप लोग किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताएं, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।